ऑटोमन एम्पायर ने 14वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक पूरे मिडिल ईस्ट पर राज किया था। लेकिन पहले विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने पूरे मिडिल ईस्ट पर कब्जा कर लिया था। 1917 में जब ये विश्व युद्ध चल रहा था, तब ब्रिटेन के विदेश मंत्री बेल्फोर ने यहूदियों के लिए एक अलग मुल्क बनाने की बात कही थी। लेकिन इसके बाद ब्रिटेन ने इस युद्ध के दौरान ही रूस और फ्रांस के साथ एक गुपचुप करार कर लिया था। इस करार को साइक्स-पीको कहा जाता है। इसके तहत ब्रिटेन, फ्रांस और रूस ने अपने अपने एरियाज मिडिल ईस्ट में बांट लिए थे और इसी के तहत फिलिस्तीन ब्रिटेन के कब्जे में आया। उस वक्त यहूदी भी अपने लिए एक अलग मुल्क ढूंढ रहे थे और ब्रिटेन ने उन्हें फिलिस्तीन में बसने की इजाज़त दे दी। ब्रिटेन भी शायद ये नहीं जानता था कि उनके इस एक फैसले की वजह से यहूदियों और अरबों में सदियों तक कत्लेआम होता रहेगा। तो चलिए जानते हैं कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच ये विवाद है क्या और भारत का फिलिस्तीन को लेकर अब तक क्या स्टैंड रहा है। ब्रिटेन ने 1918 से लेकर 1948 तक फिलिस्तीन पर राज किया। इस दौरान यहूदियों का भी लगातार फिलिस्तीन में आकर बसना जारी रहा। जहां 1948 में फिलिस्तीन में यहूदियों की आबादी महज 30% थी, वो 1948 तक बढ़कर 30% तक हो गई। लेकिन पूरी दुनिया में यहूदियों का नरसंहार भी उस वक्त जारी था। साल 1939 में दूसरे विश्व युद्ध के बाद हिटलर आर्मी द्वारा लगभग 40 लाख यहूदियों को गैस चैम्बरों में बंद कर मौत के घाट उतार दिया गया था। यही वजह थी कि यहूदी अपने लिए एक अलग मुल्क की डिमांड कर रहे थे और यही वक्त था जब उन्होंने यरूशलेम की ओर अपना रुख कर दिया। लेकिन 1936 में ही यहूदियों की बढ़ती आबादी से तंग आकर अरबों ने भी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी कर दिए थे। 1940 के बाद यहूदियों और अरबों में संघर्ष काफ़ी हद तक बढ़ चुका था और ब्रिटेन को ये समझ आ चुका था कि वो इन संघर्षों पर नियंत्रण नहीं रख सकता है। बस तभी ब्रिटेन ने इस रीजन से निकल जाने का फैसला किया। जब ब्रिटेन इस रीजन से निकलने की सोच ही रहा था, तब थियोडोर हर्जल ने यहूदियों के लिए एक अलग मुल्क बनाने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया। इस आंदोलन का नाम रखा गया ज़ायनिस्ट आंदोलन। इस आंदोलन के बाद ही यूएन में एक प्रस्ताव रखा गया कि क्या यहूदियों को एक अलग मुल्क दिया जाना चाहिए। ये था साल 1947। इस प्रस्ताव को ज़्यादातर मुल्कों ने मान लिया, जिसके बाद ब्रिटेन ने साल 1948 में फ़िलिस्तीन से निकलने से पहले इसे 2 भागों में बांट दिया। अरबों को मिला फ़िलिस्तीन और यहूदियों के हिस्से आया नया मुल्क इजराइल। हालांकि साल 1947 में यूएन में हुए रेजोल्यूशन में भारत ने इजराइल के गठन के खिलाफ वोट किया था, यानी भारत उस वक्त फ़िलिस्तीन के साथ था। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उस वक्त फ़िलिस्तीन के समर्थन में थे। लेकिन यूएन ने साल 1949 में इजराइल को अपने 59वें सदस्य के तौर पर मान्यता दे दी थी, लेकिन भारत ने तब भी इजराइल को मान्यता नहीं दी थी। खैर, 17 सितंबर साल 1950 को भारत ने इजराइल को मान्यता तो दे दी, लेकिन उसने अरब देशों को ये भरोसा दिलाया कि वो फ़िलिस्तीन के मुद्दे का समर्थन करता रहेगा। यही कारण था जब साल 1953 में इजराइल ने भारत के मुंबई शहर में अपनी एम्बेसी खोली, तब भारत ने इजराइल में अपनी एम्बेसी खोलने से मना कर दिया था। फ़िलिस्तीन के प्रति भारत का रवैया इतना साफ था कि इजराइल का कोई भी मंत्री सरेआम भारत की यात्रा पर भी नहीं आ सकता था। साल 1974 में भारत पहला ऐसा गैर इस्लामिक देश था जिसने PLO यानी फ़िलिस्तीन लिबरेशन आर्मी को मान्यता दी थी। साल 1988 में भारत ने फ़िलिस्तीन को भी मान्यता दे दी। लेकिन साल 1992 में जब देश में PV नरसिम्हा राव की सरकार थी, तब भारत ने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध कायम कर लिए। यही वो वक्त था जब भारत की फ़िलिस्तीन के साथ दूरियां बढ़नी शुरू हो गई। लेकिन भारत ने फ़िलिस्तीन के मुद्दे पर हमेशा फ़िलिस्तीन का ही समर्थन किया। साल 1996 में भारत ने गाज़ा में अपना एक कार्यालय भी खोला, जिसे साल 2003 में रामल्ला में शिफ्ट कर दिया गया। जब इजराइल ने फ़िलिस्तीन के इलाकों में 2003 में दीवार बनानी शुरू की, तब भारत ने यूएन में इसकी खिलाफत भी की। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद में भी साल 2014 और 15 में फ़िलिस्तीन के समर्थन में वोट किया।
फिलिस्तीन के नेता भारत की यात्रा पर आते रहते हैं। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्बास भी 4 बार भारत की यात्रा पर आ चुके हैं। भारत ने फिलिस्तीन को 30 मिलियन यूएस डॉलर की मदद देने का भी ऐलान किया है। भारत फिलिस्तीन के छात्रों को भारत में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप भी देता है। अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले हफ्ते फिलिस्तीन की यात्रा पर थे, जहां उन्होंने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्बास से मुलाकात की और एक आज़ाद फिलिस्तीन की वकालत भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पहल को फिलिस्तीनियों के जख्मों पर मलहम लगाने की एक कोशिश की तरह देखा जा रहा है। इस यात्रा के दौरान एक और वाकया देखने को मिला, जब पीएलओ के हेड रहे यासिर अराफात की मज़ार पर श्रद्धांजलि देने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामल्ला जा रहे थे, तब वो जॉर्डन सरकार के हेलीकॉप्टर में बैठे थे, लेकिन इजरायली वायुसेना के हेलीकॉप्टर उस वक्त उन्हें एस्कॉर्ट कर रहे थे। खैर, ये बात जग जाहिर है कि भारत के कहने पर इजराइल अपना कोई भी फैसला नहीं बदलेगा, लेकिन नरेंद्र मोदी हमेशा इस कोशिश में रहते हैं कि उन्हें इतिहास में एक ऐसे नेता के तौर पर याद रखा जाए जो अंतर्राष्ट्रीय मसलों को सुलझाने की पूरी कोशिश करता है।